हेलो नमस्कार, मैं आशीष कुमार यादव आप सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के मैं इस वीडियो में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक की ओर बात करने वाले हैं, जो कि शायद लगभग 80% आईपीएस वॉरियर में भी शायद 100% आईपीएस वॉरियर के साथ ये घटना बहुत बुरे तरीके से घटी है, जो कि शायद कहीं ना कहीं आपकी लाइफ के लिए वन ऑफ द बेस्ट वीडियो में से एक हो सकता है, जिसको बेसिकली हम बोलते हैं मास्टरबेशन, हस्त मैथुन, जो कि शायद मेरे हिसाब से हिंदुस्तान की 80% पॉपुलेशन, यूथ पॉपुलेशन यूज कर रही है। और जो जहाँ तक मैं मानता हूँ कि ये सही और गलत कहाँ तक है, तो अगर कोई भी चीज़ लिमिटेशन में होती है, जब मंथ में 1 टाइम या 2 टाइम, तो मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये चीज़ अगर बढ़ रही है तो डेफिनेटली इस बात की इतनी भयंकर प्रॉब्लम होने वाली है आने वाले जनरेशन में कि एक सुनामी आने वाली है आईपीएस के पेशेंटों को लेकर के। ये बात इतना मैं दावे से इसलिए बोल रहा हूँ कि जो मेरा पिछला करीब 6 महीने का जो मेरा एक्सपीरियंस रहा, जितने मैंने आईपीएस वॉरियर पेशेंट से बात करी है, लाइक द आईपीएस वॉरियर से बात करी है, उन सब में एक चीज़ लगभग कॉमन थी, मास्टरबेशन सब में लगभग ऐड था। तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि मास्टरबेशन की वजह से आईपीएस होता है, ये तो इसमें कोई क्लियर नहीं है, क्योंकि हिंदुस्तान की लगभग 80% मेल यूथ पॉपुलेशन मास्टरबेशन करती है और 80% पॉपुलेशन को तो आईपीएस नहीं है, ये बात मैं भी मानता हूँ, देन आप भी मानते हैं। तो फिर प्रॉब्लम और कहाँ पे है? सिर्फ एक कोज मास्टरबेशन की वजह से मतलब लाइक भी आईपीएस नहीं हो सकता है। हाँ, पॉसिबिलिटी है कि वो सपोर्ट करता है एक प्रॉब्लम को और बढ़ा देता है। लाइक भी अगर आप डिप्रेशन के साथ मास्टरबेशन कर रहे हैं तो पॉसिबिलिटी है कि बढ़ेगा प्रॉब्लम। लेकिन जिसको कभी डिप्रेशन एंग्जाइटी नहीं रहा, जिसको शायद शुरू का भी लेवल है मास्टरबेशन करने का, या जिसने करीब 4 साल से मास्टरबेशन किया है, मैथन किया, इसको कोई डिप्रेशन नहीं रहा, ज़्यादा प्रॉब्लम उसको नहीं रही, और किसी चीज़ को लाइक भी लाइफस्टाइल गलत नहीं रहा, खान पान गलत नहीं रहा, और चीज़ें गलत नहीं रही, तो सिंपल सी बात है कि उसको आईबीएस होने की पॉसिबिलिटी है, जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत कम है। तो अब यहाँ पे क्या बात करी जाए इस टॉपिक को लेकर के, वो ये है, कोई भी चीज़ लिमिटेशन में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं करती है, लेकिन अगर मास्टरबेशन अगर आपने ओवर लिमिट में क्रॉस किया तो डेफिनेटली मच मोर एंड मोर देन पॉसिबिलिटी है कि फ्यूचर में भयंकर समस्याएं आप आने के लिए अपनी बॉडी में आमंत्रित कर रहे हैं। डरा नहीं रहा, अवेयर करना चाहता हूं मैं, क्योंकि जिस चीज़ से मैं गुजरा हूं इस चीज़ का मुझे पता है। हमारी जो टेस्ट्रीज होती हैं, जिनमें बेसिकली हमारा जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स जो हमारे बेसिकली स्टोर होते हैं, वो जब भी आपके पास अपनी कैपेसिटी के हिसाब से रहेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल हमेशा बूस्ट रहता है, अच्छा रहता है। आप हर चीज़ को काम सही तरीके से, मतलब हर काम को करने की अच्छे से आप इच्छा रखते हैं, आप काम को करने की कैपेबिलिटी अपने पास रखते हैं, आपका मसल्स का स्ट्रेंथ होता है, आपका कॉन्फिडेंस हायर लेवल पे होता है। आप कभी भी ये चीज़ नहीं मानते कि ये चीज़ इम्पॉसिबल है या फिर ये चीज़ मैं नहीं कर सकता। जब भी आपका टेस्ट्रीज जो होती है हमारी, उनका जो स्टेमिना लेवल है, या जो हमारा जो टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन्स होते हैं, उनका अगर लेवल जो वीक होगा नॉर्मलाइज से, तो आप डीमोटिवेट फील करेंगे, आपका स्किन का चेहरे का स्किन बेसिकली थोड़ा रूड होगा, ड्राईनेस दिखेगी, वीक रहेंगे, कॉन्फिडेंस थोड़ा लूज रहेगा, बॉडी का पोस्चर अलग तरीके से दिखेगा। तो कहने का मतलब हमारा जो हमारे स्पर्म होते हैं, जो शुक्राणु होते हैं, उनको बाहर फेंकने से एक नुकसान नहीं होते हैं, बहुत नुकसान होते हैं। कुछ बेनिफिट्स हो सकते हैं, इंस्टेंटली हमें डिप्रेशन से थोड़ा राहत मिल सकता है, इंस्टेंटली हमारा माइंड पीसफुल हो सकता है, हमारी बॉडी में जो थोड़ा सा टेंशन, जो तनाव रहता है, वो थोड़ा सा हमें थोड़ा टाइम के लिए हमें पीसफुल करवा सकता है। बेसिकली कुछ फ़ायदे हैं, लेकिन कुछ फ़ायदों के अगेंस्ट में बहुत सारे नुकसान भी हैं। तो कहने का मतलब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि आईबीएस से अगर आप फाइट कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको मास्टरबेशन को टोटली अवॉइड करना पड़ेगा। जब तक नहीं करेंगे, ज़िंदगी में भूल जाना कि आप आईबीएस से, मतलब इस वाले प्रॉब्लम से बाहर निकल जाएंगे। तो पहली चीज़। नंबर दूसरा कि अब इसको कंट्रोल कैसे किया जाए, क्योंकि मंथ में 1 बार 2 बार तो मैंने बोला कि आप कर सकते हैं, लेकिन वो बोलते हैं ना कि दारू पीने वालों को कभी ये वाली बात बोली जाए कि बेटा तुझे नशा तो 1 बोतल से होगा, लेकिन तू 1 ढक्कन 2 ढक्कन पी के छोड़ दिया कर, आगे नहीं पीना। उसका बाप से नहीं छोड़ा जाएगा वो दारू, वो पूरी बोतल को जब तक खत्म नहीं करेगा तब तक वो दारू बंद नहीं करेगा, या उसका नशा कम नहीं होगा। नशा ये पूरी बोतल पीने से ही आएगा। ऐसे ही लिमिटेशन में क्या होता है, मास्टरबेशन कोई प्रॉब्लम नहीं करता है, स्ट्रेस लेवल रिड्यूस करता है, लेकिन जब अगर बार बार हम कर रहे हैं, उससे हमें और ज़्यादा मजा आ रहा है, डोपामिन हार्मोन रिलीज हो रहा है, तो इसमें क्या होता है, हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। हमसे मेरा मतलब कंट्रोल आप नहीं कर पाएंगे, हमने कंट्रोल करना जान लिया,
क्योंकि हमने हमारे पास्ट के एक्सपीरियंस सीख लिया कि हमें वो गलतियां नहीं करनी जो हमने करी है। अब अगर आप इस बात को अभी प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस कर सकते हैं, देन समझ जाएंगे इसकी डीपनेस को, इसकी डेप्थ को समझ जाएंगे, तो मच मोर बेटर कि आप इन चीज़ों को नहीं करेंगे। लेकिन जिस दिन आप बहुत क्रिटिकल लेवल की प्रॉब्लम फंसेंगे उस दिन आप इस चीज़ को समझ जाएंगे कि हाँ हमने सही बोला। तो हम इसलिए वाली बात बोल रहे हैं कि अब आप वो गलतियाँ मत करो जो पास्ट में हुई है, तो फिर पॉसिबल है कि आप बच जाएंगे। तो कंट्रोल करने के लिए दूसरा तरीका है कि आप लिमिटेशन में कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नंबर तीसरा कि जब भी ऐसा करने की इच्छा तो फिर उस टाइम क्या किया जाए, उस टाइम बेसिकली क्या किया जाए, उस मोमेंट में अपने उस काम पे काम करो जिस काम को आपको करने में मजा आता है। लाइक मास्टरबेशन जब भी हम करेंगे तो डोपामिन हार्मोन रिलीज होता है, बेसिकली साइंटिफिक तरीके से इसको हम जान सकते हैं। डोपामिन हार्मोन एक ऐसा हार्मोन होता है जिस भी काम को करते हो उसमें मजा आता है। नींद लेने में किसी को मजा आता है, किसी को स्पोर्ट्स फिजिकल एक्टिविटी करने में मजा आता है, किसी को जिम वगैरह करने में मजा आता है, किसी को लड़कियों से बात करने में मजा आता है, किसी को बुक्स रीड करने में मजा आता है, किसी को अपने प्रोफेशन पे आर्ट मतलब अपने प्रोफेशन पे काम करने में मजा आता है, किसी को मूवीज देखने में मजा आता है। तो सबका मजा अपना अपना अलग अलग नजरिए का है, लेकिन आपको किस चीज़ में मजा आता है, अगर वो मजा आप उस मोमेंटम में वहाँ पे डाइवर्ट कर देते, लाइक भी जिस मोमेंट में आपको लगेगा मुझे मास्टरबेशन करना है, जैसे आपको इच्छा हो, तो उसी मोमेंट में अपने माइंड को, अपने फोकस को आप डाइवर्ट कर दो, तो वहाँ से आप कुछ टाइम के लिए निकल जाएंगे। तो ये हैबिट धीरे धीरे समय के साथ डेवलप आप कर सकते हैं। तो मैंने आपको तीसरा तरीका बताया कि जो आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा जरूरी है, अगर नहीं करेंगे तो फ्यूचर में प्रॉब्लम में फंसने वाले हैं मेरे भाइयों। अब ये मैंने बेसिक 2 से 3 चीज़ें बताई, और इसमें आखिरी सवाल जो आपका कहीं ना कहीं दिमाग में आता होगा कि सर जैसे आपने शुरू में बताया कि 80% दुनिया की पॉपुलेशन मास्टरबेशन करती है, तो उनको आईबीएस क्यों नहीं होता। उनको आईबीएस बेसिकली इसलिए नहीं होता कि उन्होंने सिर्फ आईबीएस में, मतलब बेसिकली हमने जो आईबीएस से फाइट की, तो हमने आईबीएस के साथ हमने और चीज़ों में हमने गलत काम किया, गलत लाइफ स्टाइल ली, डिप्रेशन लिया, एंग्जाइटी ली, ओवर थिंकिंग रही, दूसरों के बारे में ज़्यादा सोचना, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें रिलेट करके फिर एक कंपाउंडिंग इफेक्ट जनरेट होता है, देन उससे फिर आईबीएस की प्रॉब्लम, आईबीएस का सिम्टम ट्रिगर होता है। आईबीएस क्या है, बेसिकली हमारे लार्ज इंटेस्टाइन का एक मूवमेंट होता है जो अनबैलेंस हो गया, देन उससे प्रॉब्लम हो जाती है, सिंपल सी बात है। तो 80% जो लोग थे उन्होंने मास्टरबेशन किया, उनको फिर क्यों नहीं हुआ, उनको बेसिकली सिंपल इसलिए नहीं हो पाया कि उन्होंने वो और कोज, उनकी वो और गलतियाँ नहीं रही जो हमने करी। और हाँ, आखिरी बात जो हम बताना चाहेंगे, हमने रिसेंटली हमारे सेंटर राजस्थान जयपुर में ऑफलाइन ट्रीटमेंट की प्रॉपरली आईबीएस के ऊपर फोकस करके ट्रीटमेंट की शुरुआत कर दी है, जो कि इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट प्राइस वैल्यू के साथ और सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट, मेरे हिसाब से इंडिया में इससे बेस्ट ट्रीटमेंट कोई नहीं दे रहा होगा। आईबीएस के दौरान हम यहाँ पे जो प्रॉब्लम्स होती है उसको ठीक करने के लिए थेरेपी, योगा, मिट्टी पट्टी, ऑयल की मसाज, कैलोरीपाइट की स्पेशल टेक्निक के द्वारा हम कुछ बेसिकली एक्सरसाइज करवाते हैं। इसके अलावा नाभि को सेट करने के लिए हमारे मणिपुर चक्र और हमारे मूलाधार चक्र को लॉक करके ठीक करने की टेक्निक के ऊपर काम करते हैं। इसके अलावा रूटीन लाइफ को ठीक करवाते हैं, साथ में खाना हो सुबह शाम होता है, जो कि बेसिकली सिर्फ आईबीएस के दौरान में जो जरूरत होती है उसके ऊपर हम काम करवाते हैं। उसको पेशेंट को लाइक आईबीएस वॉरियर को वो मतलब बेसिकली डाइट प्लान देते हैं, देन उसमें जूस होता है, छाछ भी होती है, जो बेसिकली हम यहाँ पे देते हैं। तो कहने का मतलब कुछ कन्फ्यूजन होगा तो मैं आखिरी बात क्लियर बोल देता हूँ। हमारे इस वीडियो के माध्यम से, जो मैंने पहले भी मेरे वीडियो में बताया हुआ है, फर्स्ट आईबीएस 10 जो वॉरियर्स होंगे उनको हमने मिनिमम अमाउंट के वैल्यू पे ट्रीटमेंट देने की शुरुआत करी है, मुहिम करी है। 500 रुपये पर डे में रहना, खाना, ट्रीटमेंट, सारी चीज़ें मिला करके 500 रुपये पर डे के हिसाब से हम ट्रीटमेंट, हमने ऑफलाइन ट्रीटमेंट में शुरुआत करी। तो आप कभी भी उसको ज्वाइन कर सकते हैं, कभी भी। से मेरा मतलब फर्स्ट 10 आईबीएस वॉरियर को हम देंगे, जो कि रजिस्ट्रेशन करेंगे, अपना अपॉइंटमेंट फिक्स करवाएंगे। नीचे दिए गए नंबर पे आप हमारी टीम से कांटेक्ट करके आप अपना रजिस्ट्रेशन बुक करवा सकते हैं, अपनी सीट बुक करवा सकते हैं। देन फिर आपको इंस्टेंटली यहाँ पे आना पड़ेगा, 2 दिन, 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन का जैसे भी आप टाइम फिक्स करके यहाँ पे आपको आना पड़ेगा। फिर आप यहाँ पे आकर के आराम से ऑफलाइन ट्रीटमेंट ज्वाइन कर सकते हैं। ऑफलाइन ट्रीटमेंट में आपको कॉल करके अपनी डिटेल शेयर करना पड़ेगा। आपको कुछ अमाउंट बेसिकली 200, 300, 400 रुपये जो कि हमारी टीम ने फिक्स किया हुआ है, वो आपको अमाउंट पे करना होगा अपनी सीट को बुक करवाने के लिए। वो आपको ऑन कॉल सारी डिटेल हम प्रोवाइड करवा देंगे, क्योंकि काफ़ी लोग होता है कि जो उन्होंने रजिस्ट्रेशन बुक कर लिया फिर वो बात नहीं करते हैं या आ नहीं पाते, तो बेसिकली कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से फिर हम अगले पेशेंट को हम एडमिट नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए फॉर्म फिल करने के लिए बेसिकली आपको अपनी पूरी डिटेल हमें हमारी टीम को प्रोवाइड करनी होगी, नाम, वजन, उम्र, कहाँ से हैं। देन कुछ फिलअप प्रोसेस की प्रोसेसिंग फीस होती है 300 रुपये के आसपास, वो आपको पे करनी होगी। फिर आप बिल्कुल जितना जल्दी हो सके आप यहाँ पे आकर के आप ट्रीटमेंट लीजिए, और मुझे उम्मीद और विश्वास है कि आप टोटली आराम से इस इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट ट्रीटमेंट आईबीएस जो हमने शुरुआत करी है, इसमें आप आराम से खुद को ठीक करवा लेंगे। कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं, चाहे आईबीएस 1 साल पुराना हो, 2 साल हो, 3 साल हो, 4 साल हो, 5 साल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आराम से नेचुरल प्रोसेस से आप ठीक हो सकते हैं।
जिसमें योगा, थेरेपी, मिट्टी पट्टी, जैसे मैंने आपको बताया, सारी चीज़ें नेचुरल तरीके से हम इसमें कवर कराते हैं विदाउट मेडिसिन। चलिए जी, मुझे उम्मीद और विश्वास है कि मैंने आपके लाइफ में कुछ ना कुछ इस वीडियो के माध्यम से कोई वैल्यू क्रिएट करी है। अगर आपको इस वीडियो के माध्यम से कोई भी जानकारी अच्छी लगती है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आने वाले नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंच पाए। और साइड में जो घंटी का बटन है, बेल आइकन का, उसको जरूर प्रेस कर दीजिएगा। चलिए जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जिंदगी में तब तक हार मत मानो जब तक आप जीतने की अपने आप के अंदर एक अभिलाषा, उम्मीद रखते हैं। जिस दिन आप हार गए, जीवन का अंत वहीं से हो जाएगा। इसलिए हार कभी मत मानो, तब तक लड़ो जब तक आपके शरीर में ऊर्जा का आखिरी अणु बह रहा है। आप यकीनन वो सब कुछ जीत जाएंगे जो वास्तव में आप डिजर्व करते हैं। चलिए जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।